ये अस्तर वाला सूट है, इसको कटिंग करने जा रहे हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कैसे कटिंग होती है। ये जो रखते हैं, ये जो मैं फोल्ड किया है, ये श्रिंक होता है ना लाइनिंग, उसके बाद ये रखते हैं कि श्रिंक होने के बाद में ये खोल के बराबर कर सकते हैं। सूट जो होता है अंदर से खींच लेता है, श्रिंक ये करता है तो इसलिए हम फोल्ड करते हैं। और देखिए ये हो गया मार्जिन, ये 7.5 पे मोंडे का निशान है, ये कमर का है 15.5 पे, ये हो गया 13.5 पे चौक का निशान मोंडे से। उसके बाद आप सीधी लाइन खींच सकते हैं, खींच के उसके बाद जैसे चेस्ट हो गया इनका 23 इंच है तो 11.5 पे लगानी है। कमर है 39 इंच तो इसको 9.25 पे लगानी है। फिर हिप है 23 इंच तो ये भी 11.5 पे लगानी है। उसके बाद ये जो मोंडे का गुलाई का निशान लगाते हैं, उसके बाद ये वाला 6.5 पे रखना है गुलाई घुमाने के लिए। जैसे इसका गला डीप है 5 इंच तो 5 इंच के हिसाब से 15 इंच का तीरा रखना है 7.5 पे, ठीक। उसके बाद गला का जो ब्रॉड होता है 6 इंच रखना है, 3 इंच पे मार्का कर देना है। उसके बाद ऐसे स्केल लेके फिर आप सीधी लाइन खींच के उसके बाद मोंडे की गुलाई घुमा दीजिए। मोंडे की गुलाई बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। कोई कोई होता है कि जैसे ऐसे कर देता है, ऐसे कर देता है, ऐसे जैसे ये सामने मास्टर बैठे हैं ये ऐसे खींचते हैं, तो ऐसे नहीं खींचना है। जब भी खींचना है तो ये वाला खींचना है जो मैंने पहले खींचा हुआ था। ये देखिए ये परफेक्ट है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे आपको निशान लगानी है। फिर उसके बाद यहाँ से जो गला बनता है, गले के नीचे से ये वाला डाउन करना है, क्योंकि इसके बाद से जो ये शोल्डर होती है ये वाली ये डाउन होती है। तो डाउन के लिए इसको, नहीं तो अगर डाउन नहीं करेंगे तो यहाँ पे खुलेगा, ये खुलता है, इसीलिए ये डाउन करना होता है। फिर उसके बाद हिप का निशान लगा दिया, ये हिप के मार्कर लगा दिया। फिर घेरा रख दिया, घेरा रखना है जैसे 23 इंच है तो 24 इंच का घेरा रख दिया। घेरा रख के फिर सीधा लाइन कर देना है। ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ये 7.5 पे ही रखना है, देख लीजिए 7.5 पे ही है, ठीक। यहाँ पे 7 इंच आना चाहिए। ये जो है चेस्ट है, जैसे ये 11 इंच है चेस्ट, 11.5 इंच, ठीक। उसके बाद इसको ऐसे बिल्कुल गुलाई घुमा के ये 11 इंच पे आना चाहिए। देखिए 11 इंच पे आ रहा है ना, ये आधा इंच कम होना चाहिए, इससे आधा इंच कम होना चाहिए चेस्ट से मुंडा, ठीक। उसके बाद जो गला है, गला फ्रंट गला ये 7.5 है, बैक गला 5 इंच है, नाप लिख देनी है 23 इंच, फिर 19.5 इंच, फिर 23 इंच, ये नाप होगी मेजरमेंट। फिर उसके बाद देखिए मुंडा, हम ये जो बैक पल्ला है इसको हम एक चाप बड़ा रखते हैं, क्योंकि पीछे कमीज खींचता है इसलिए इसको बड़ा रखना पड़ता है, पीछे की तरफ ना खींचे। मुंडे को बिल्कुल सफाई से घुमानी है, निकालनी है कि ये झोल ना आए इसमें। अगर किसी कपड़े में झोल आती है तो उसके लिए भी है, कैसे करनी है। किसी का यहाँ से फूलता है, यहाँ से जो फूलता है ना ये वाला, तो उसके हिसाब से आपको मुंडा कम रखना पड़ता है। जैसे 7.5 पे रखते हैं ना, तो उसको 7.25 इंच पे रखना होता है। उसके बाद वहाँ पे चेस्ट प्लेट का निशान देना होता है। चेस्ट जो होता है मार्का जितना होता है उतना ही रखना है। बाद में सिलाई को उसी मार्के पे लगाना है, नाप के हिसाब से वो चेस्ट नहीं नाप सिलाई लगा जाएगा, सिलाई मार्के के हिसाब से चलेगा चेस्ट के पास। आप देख सकते हैं। अब ये बैक वाला मार्का मुंडा निकाल के फिर आप लोगों को हम बताते हैं। ये देखिए
ये 11 इंच है ना, 11.5। अब इसको देखिए आप, 11 पे आ रहा है ना, देख लीजिए 11 पे। उसके बाद जो ये है बैक वाला देखिए 10.5 पे आ रहा है, ठीक। ये रखना है 1.25 इंच पे, अगर 5 इंच डीप है तो। अगर बैन वाला गुलाटी वाला होता है कॉलर वाला, तो उसके लिए 1.5 इंच तक रखना होता है, यहाँ से निकालना होता है, ऐसे निकालना होता है गुलाटी वाले का। ये डीप वाला है तो इसीलिए रखना पड़ता है इतना पे, क्योंकि नहीं तो अगर ज़्यादा रख देंगे तो यहाँ से फूलेगा, यहाँ से फूलने लगता है, फिर फ्रंट से भी फूलने लगता है अगर ये ज़्यादा रख दिए तो। जैसे ये 6.5 पे है, 6.5 पे रखेंगे तो ठीक है, नहीं फूलेगा। 7 इंच पे कोई कोई रख देता है जिसको ये यहाँ से फूलने लगता है, फूलेगा वो फिटिंग ख़राब हो जाती है, उसकी कोई ग्रेस नहीं आती है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कटिंग में सफाई देख लीजिए। हम वो नहीं बना के वीडियो डालेंगे, बस घिसनियाँ नहीं काटनी है इस पर, ऐसे मार्का पे मार्का नहीं मारनी है हमें बिल्कुल साफ़ तरीके से सिखाना है आप लोगों को। आप देख सकते हैं कटिंग में। बाकी उसके बाद कुटका लगा देना है यहाँ पे मेन पीस काटने के लिए। फिर यहाँ पे भी एक कुटका आपको मारना है, मार सकते हैं, नहीं तो नहीं मारना है, तो नहीं मारना है। फिर इसके बाद यहाँ पे भी कुटका मारना है गले के निशान के लिए, कारीगर को आसानी हो सिलने में। मैं तो नहीं सिलता हूँ, मैं खाली कटिंग करता हूँ। देख लिए, देखिए कितनी सफाई से कटी हुई है।